नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे विच आर बेसिक कंट्रीज। आप सबको पता है रिसेंटली COP26 हुआ था, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का ये जो मीटिंग एनुअली होता है इसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। इस बार जो हुआ था वो 26th एडिशन हुआ था और कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ये जो स्कॉटलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, इसलिए आप ये बोल सकते हो इस बार जो COP26 हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वैसे हुआ कहाँ? ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में। आप देखिए दोस्तों, ये जो COP26 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो। COP26 से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ आप हमारे डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये जो COP26 में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया गया उसके बारे में हमने बताया है। आप देखिए COP26 के दौरान बेसिक कंट्रीज के बारे में एक डिस्कशन आया था। बेसिकली बेसिक कंट्रीज के द्वारा एक डिमांड किया गया COP26 की तरफ। वो क्या है? सबसे पहले ये समझते बेसिक कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज हैं। वो है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। देखिए आप कैसे याद कर सकते हो, आपको पता है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें बस रशिया नहीं है, बाकी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना है बेसिक कंट्रीज में। बेसिकली इन चार कंट्रीज ने मिलकर एक फ्रेश लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फिनेंस गोल मांगा है UN लेड COP26 समिट से ऑन क्लाइमेट फिनेंस। देखिए क्लाइमेट फिनेंस क्या होता है? क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है या फिर फिनेंसिंग की ज़रूरत है, इन्हें हम क्लाइमेट फिनेंसिंग बोल सकते हैं। आप सभी ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में सुना होगा जो COP21 में साइन हुआ था। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ फिनेंसिंग करना है, बेसिकली पैसे देना है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या फिर जो टेक्नोलॉजी उसको अपनाने के लिए बेसिकली पैसे देना है। प्लान तो यह था कि जितने डेवलप कंट्रीज है वो मिलकर हर साल $100 बिलियन फिनेंसिंग करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। पर हुआ क्या दोस्तों? ये ठीक से हो नहीं रहा है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज ने कमिट किया था इतने पैसे देंगे वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला है अगर आपको जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जितने जितने डिसीजन हम ले रहे हैं मिलकर उसे अगर इंप्लीमेंट करना है तो आप लोगों ने जो कमिट किया है उसे तो करना ही होगा। बिना पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए डेवलप कंट्रीज को ऐसे क्यों बोल रहा है कि आप सब मिलकर $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को देना है? इसके पीछे का रीजन वेरी सिंपल है दोस्तों। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से, इसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है डेवलप कंट्रीज की तरफ, क्योंकि ये डेवलप कंट्रीज जो है काफी डिकेड्स पहले इंडस्ट्रियलाइज हुए थे। उन लोगों ने उस टाइम से इतने सारे फॉसिल फ्यूल जला रहा है जिसकी वजह से इतने सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। और आप जाके आप डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रहे हो आप अपना फॉसिल फ्यूल जलाना बंद करो या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करो। ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, तो आपको अभी पैसे देना होगा। क्योंकि अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज को ये बोल रहे हो आप फॉसिल फ्यूल जलाना बंद करो या नया नया टेक्नोलॉजी आप अपनाओ जिससे कि ये कार्बन एमिशंस कम हो, तो इसके लिए पैसे चाहिए। तो वही पैसे हम मांग रहे हैं डेवलप कंट्री से कि आप हमें पैसे दो तो हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जिससे कार्बन एमिशंस कम होगा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो पर दोस्तों पैसे चाहिए, वो पैसे डेवलप कंट्रीज को देना है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही पैसे नहीं मिल रहा है करके काफी सारे कंट्रीज का कंप्लेंट था COP26 में। तो इसी में उड़ के आया बेसिक कंट्रीज जो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना शामिल है। ये बेसिक कंट्रीज जो है काफी साल पहले ही फॉर्म हुआ था। बेसिकली ये जो कोलिशन है ना दोस्तों ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना का, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक तो $100 बिलियन क्लाइमेट फिनेंसिंग आप जो प्रॉमिस किया उसको करो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, एंड ए कार्बन मार्केट मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट्स प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। एक कार्बन मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए। वैसे आजकल ये कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केटिंग वगैरह चल रहा है, फिर भी आपको बता देता हूँ कार्बन मार्केट मैकेनिज्म क्या है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मतलब देखिए कार्बन मार्केट मैकेनिज्म में हर कंट्री को टारगेट दिया जाता है। मान लीजिए इंडिया का टारगेट है 100, ठीक है, मतलब 100 टन्स ऑफ कार्बन आप एमिट कर सकते हो एक पर्टिकुलर ईयर में। मान लीजिए आपने केवल 80 किया, मतलब आपने कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया या फिर आपने ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ किया जिसकी वजह से आपका कार्बन एमिशंस कम हो गया, या फिर आपने ज़्यादा फॉरेस्ट लगवाया जिससे आपका कार्बन मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो गया एटमॉस्फेयर से। तो जो भी है कुल मिला के आपका जो टारगेट था उससे कम आपने एमिट किया, तो 20 अभी बचा है ना दोस्तों आपके पास। वो जो 20 टन ऑफ कार्बन
का जो क्रेडिट है, तो आपको क्रेडिट मिल गया 20 का, वो आप बेचोगे दूसरे कोई कंट्रीज को। दूसरे कोई कंट्रीज की जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज है, वो उसको खरीद लेंगे और हमें पैसे देंगे, क्योंकि दूसरे कंट्रीज का जो टारगेट होगा, मतलब इनको जो लिमिट दिया होगा वो भी 100 होगा और उनको करना है 120। तो ये जो 20 करने के लिए उन्हें ये 20 किसी और से खरीदना होगा। तो इस तरह की एक मैकेनिज्म है जिसको आप कार्बन मार्केट मैकेनिज्म बोल सकते हो या फिर कार्बन क्रेडिट बोल सकते हो। तो ये है दोस्तों, ये जो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना का डिमांड कि एक तो आपको जो 100 बिलियन बोला है आपने वो देना होगा इमीडिएटली, विथ इमीडिएट इफेक्ट देना होगा, और कार्बन मार्केट मैकेनिज्म जैसे मैकेनिज्म्स और अच्छी तरह इंप्लीमेंट करना होगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एंगेजमेंट हो। मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी जितने कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उनको भी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके आना है, कैसे करके ये कार्बन एमिशंस कम करना है। तो कुल मिला के केवल गवर्नमेंट को नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज करने की बात किया जा रहा है। अब दोस्तों फाइनली बेसिक कंट्रीज के बारे में थोड़ा और डिटेली जान लेते हैं। ये मैंने आपको बता दी, इट स्टैंड्स फॉर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये फॉर्म कब हुआ था? देखिए UNFCCC का कोपेनहेगन समिट हुआ था, जिसे आप COP15 भी बोल सकते हो, नवंबर 2009 में। उससे पहले ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना ने मिलकर ये कोalition बनाया था जिसका नाम है बेसिक। अब इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करना है, दूसरा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो मासिव फंडिंग की जरूरत है उन्हें मोबिलाइज करना। देखिए UNFCCC एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के मामले में, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया है। अब ये UNFCCC के साथ बेसिक के अलावा काफ़ी सारे इंटरनेशनल कोलिशन ने डिस्कस किया है। मतलब क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, उसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस डाल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल COP21 में जब पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन हुआ था, इसमें एक मेजर प्रोविजन क्या था? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि $100 बिलियन एनुअली प्रोवाइड करना होगा डेवलप कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। तो ये सब डिसीजन कैसे हुआ? इस तरह की मेजर कोलिशंस ने UNFCCC के साथ डिस्कशन किया है। देखिए एक तो बेसिक नहीं किया, उसके अलावा काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो UNFCCC के साथ क्लाइमेट चेंज के मामले में पहले से ही नेगोशिएशन करते हुए आ रहा है, जैसे कि OPEC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, फिर कॉकसस, अल्बेनिया एंड मोल्डोवा, जिसको हम SASM बोल सकते हो, बेसिकली CACM बोल सकते हो, द कार्टागिना डायलॉग, द इंडिपेंडेंट अलायंस ऑफ लैटिन अमेरिकन कैरिबियन, जिसको आप ILAC बोलते हो, बोलिवेरियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ अमेरिका, स्पेनिश में ALBA बोलते हैं। फिर ग्रुप 77 है, इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। फिर अफ्रीकन ग्रुप है, अरब स्टेट्स है, एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी ग्रुप है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के ग्रुपिंग है, फिर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है। इन सारे ने मिलकर UNFCCC के साथ काफ़ी सारे डिस्कशन किया है, जिसकी वजह से ये एक तो फाइनल कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ था, इसके बाद सब्सिक्वेंटली COP21 में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड वगैरह साइन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको बेसिक कंट्रीज के बारे में, क्लाइमेट फिनेंसिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।